हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियोज में वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री और पीएनसी इन सभी टॉपिक्स के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके दो पार्ट आएंगे, ये फर्स्ट पार्ट है, एक पार्ट और आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वीडियो का, अ वैल्यू ऑफ tan इनवर्स साइन कॉस इनवर्स √2/3, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो कोशिश क्या करेंगे, यहाँ कॉस इनवर्स लिखा है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये साइन इनवर्स में चेंज हो जाए ताकि इस वाले साइन के साथ मिलकर ख़त्म हो जाए। ठीक है, और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो कॉस इनवर्स √2/3, तो हमने क्या पढ़ा है, कॉस में किसकी फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसने में हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स साइन, इसको हम साइन में बदलना चाह रहे हैं। साइन इनवर्स क्या होगा साइन के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/√3। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो बचेगा tan इनवर्स 1/√3। तो tan इनवर्स, अब 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan में वैल्यू होती है tan 30 की, मतलब π/6। तो अब ये tan इनवर्स tan मिलकर खत्म, तो क्या बचा π/6। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा द वैल्यूज ऑफ tan स्क्वायर सेक इनवर्स 2 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3, इसकी वैल्यू पूछा है। तो आप हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या फार्मूला होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा है। और कुछ उसी टाइप का यहाँ दिख रहा है, tan स्क्वायर थीटा, अगर इसको समझें तो tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, तो इसकी वैल्यू आराम से लिख सकते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ये सेक इनवर्स 2, ठीक है, फिर -1। तो ये हमने tan स्क्वायर सेक इनवर्स 2 की जगह इतना लिख दिया, प्लस अब इसी तरह कॉट स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3 की जगह पे क्या लिखेंगे, तो हमने इसका भी फॉर्मूला पढ़ा है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो हमें यही दिख रहा है, तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह इस बार क्या है, कोसेक इनवर्स 3, ठीक है ना। अब -1 इधर भेजने पर, ठीक है, तो हमने दोनों को चेंज कर लिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये दोनों सेम दिख रहा है, एक इन्वर्स में एक इन्वर्स में नहीं है, तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों मिलकर ख़त्म हो गया, 2 बचा और स्क्वायर बचा, तो मतलब 4 - 1 प्लस ये दोनों भी ख़त्म, तो 3 बचा और स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 - 1, तो कितना हो गया 9 4 13 - 2, तो क्या आ गया आंसर, क्या आ गया 11। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। तो हमसे x की वैल्यू पूछा है, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ये फार्मूला पता होगा, क्या होता है फार्मूला, tan इनवर्स a प्लस b, ठीक है, अपॉन 1 - a इंटू b, तो 2x इंटू 3x इज इक्वल टू π/4। अब tan इनवर्स है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan π/4 हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐड कर लें, 5x अपॉन 1 - 2 3 जा 6x स्क्वायर, और tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू 1, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो 5x इज इक्वल टू 1 - 6x स्क्वायर, तो इसको पॉजिटिव कर दें इधर भेज कर, तो प्लस 5x - 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 6x - x, तो हो जाएगा, ये दो फैक्टर होंगे, -1 इज इक्वल टू 0, तो 6x कॉमन ले लिया, तो x + 1 -1 लेंगे, तो x + 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 6x - 1 x + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/6 और यहाँ से आएगी x इज इक्वल टू -1, है ना। दोनों को बारी बारी से 0 से इक्वेट करा दिया, तो दो वैल्यू आ गई। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। -1 कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3 देन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू क्या होगी। इन्फॉर्मेशन हमें साइन इनवर्स के टर्म में दिया है और पूछ रहा है कॉस इनवर्स के टर्म में, तो हम लोग इन्हीं दोनों को कॉस में चेंज करेंगे। तो हमने क्या फार्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स में और कॉस इनवर्स में एक रिलेशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है ना। तो मतलब कहने का है खास बात यह है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी जाकर दोनों को ऐड करने पे π/2 आएगा। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या आएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो लिख देते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह साइन इनवर्स वाई की भी वैल्यू लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे वाई लिख दे तो, है ना। बस दोनों सेम होना चाहिए। तो साइन इनवर्स वाई की जगह क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, π/2 मिल π/2 तो पाई माइनस ये वाला इधर भेज देते हैं तो 2π/3 और इन दोनों को उधर भेजकर पॉजिटिव बना देते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, हमसे यही पूछा था, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो इसको सॉल्व कर लें, 3π में से 2π जाएगा 1π, π/3। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर tan इनवर्स x प्लस 1 रूट ओवर में प्लस साइन इनवर्स x² प्लस x प्लस 1 रूट ओवर में इज इक्वल टू π/2। तो इसका हमें पूछा है कितने सॉल्यूशंस आएंगे। तो ध्यान से देखें, तो इसका अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x, तो वही हमने लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करने पे π/2 आ रहा है। ये कब होता है, जब एक साइन इनवर्स में हो एक कॉस इनवर्स में हो। अभी हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा था ना कि साइन इनवर्स x प्लस साइन कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू π/2, मतलब दोनों सेम होना चाहिए, x तो x y तो y। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स कुछ टर्म दिख रहा है तो इसको कॉस में बदलेंगे ताकि इस फॉर्म का दिखे। तो सबसे पहला कोशिश क्या होगा कि इसको कॉस में बदलें, तो इसको 1 मान सकते हैं। तो tan इनवर्स अगर राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लें तो ये क्या है, परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, है ना। तो अब ये हाइपोटेनस आराम से निकाल सकते हैं। कैसे आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, x² प्लस x प्लस 1। तो स्क्वायर हटा देंगे ये, तो हाइपोटेनस की वैल्यू ये आ गई, रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1। तो अब इसको आराम से कॉस में चेंज कर सकते हैं, साइन इनवर्स वाला दिया है कॉस में बदल लेते हैं। कॉस इनवर्स तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1 अपॉन रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1 प्लस इसको वैसे ही साइन इनवर्स x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू π/2। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इन दोनों को ऐड करने पे π/2 तभी आएगा जब ये दोनों सेम हो, x तो x हो y तो y। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही दिख रहा है, साइन इनवर्स समथिंग कॉस इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू π/2। तो ये π/2 तभी आएगा जब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम हो, है ना। तो इसको क्या करेंगे, देयरफॉर 1 अपॉन रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसके बराबर करेंगे तभी तो π/2 आया होगा, है ना। कंडीशन यही है। तो अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखें दोनों सेम है तो रूट खत्म, तो x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 आया और x इज इक्वल टू -1 आया है। तो कितने सोल्यूशंस आ गए, 2 सोल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा इफ a इज इक्वल टू tan इनवर्स x देन द वैल्यू ऑफ sin 2a। a की वैल्यू दिया है तो sin 2a की वैल्यू पूछ रहा है, तो a की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो sin 2a की जगह पे tan इनवर्स x। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, इसके 3 फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा वाला लिखेंगे जिसमें साइन वाला आता हो, तो इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x²। ठीक है, कॉस इनवर्स के टर्म में भी होता है, tan इनवर्स टर्म के टर्म में भी होता है, तो हमने साइन इनवर्स वाला लिखा ताकि ये दोनों खत्म हो जाए। तो ये दोनों कैंसिल खत्म, तो क्या बचा 2x अपॉन 1 प्लस x²।
तो हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका एक और तरीका है। क्या तरीका है? कि अगर हम tan इनवर्स को उधर भेज दें तो x इक्वल टू tan a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमसे पूछा था sin 2a, तो sin 2a का फार्मूला क्या होता है? जिसको फार्मूला ये वाला नहीं याद है वो इस मेथड को कर सकता है। sin 2a का फार्मूला क्या है? 2 sin a इंटू कॉस ए। तो tan a पता है तो sin a cos a निकाल सकते हैं ट्रायंगल की हेल्प लेकर, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो उसी के हेल्प से आप sin a निकालिए, cos a निकालिए और इसी में रख दीजिए, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा इफ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा। ये हमें इन्फॉर्मेशन दिया है और हमसे पूछा है 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखें तो ये cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y वाला फार्मूला है। तो फार्मूला आप लोग को पता होगा, हमने यहाँ लिखा हुआ है। क्या होता है? cos इनवर्स x, cos इनवर्स इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई प्लस साइन चेंज हो जाता है और फिर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला है। cos a माइनस b वाला नहीं था, ठीक वैसे ही बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर लगाएं तो cos इनवर्स पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला एक्स वाई बाई 2 प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब वाई बाई 2 का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। ठीक है, खत्म, इज इक्वल टू अल्फा। अब क्या करें? cos इनवर्स है तो इसको इधर भेज दें, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 2 प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस वाई स्क्वायर और नीचे 4 बचा होगा, उसको रूट से जब बाहर निकालेंगे 2 बचेगा नीचे वो भी, तो हमने 1/2 यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू cos इनवर्स इधर गया तो cos अल्फा। ठीक है, अब जो भी रूट वाला दिखता है उसको अकेला रखने की कोशिश करेंगे ताकि स्क्वायर कर सकें, तो इसको इधर भेज लेते हैं। तो cos अल्फा माइनस एक्स वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू ये वाला टर्म 1/2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो cos अल्फा एक्स वाई 2 से वो वाला 2 कैंसिल हो चुका होगा इज इक्वल टू, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और यहाँ से रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 1/4 1 का इन दोनों में करेंगे तो उतना ही आएगा, और अब माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ 4 एलसीएम दिख रहा है, 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4xy cos अल्फा। ठीक है, तो ये 4 कैंसिल, तो जो बचा है अच्छे से लिख लेते हैं 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बहुत सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बस। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला था कि 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस वाई स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर यहाँ दिख रहा है उसको पॉजिटिव बनाते हैं और इसको निगेटिव में ही रहना है और प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको इस साइड भेजते हैं, तो 4x स्क्वायर और ये वाला इधर ही माइनस 4xy cos अल्फा और ये वाला भी इधर प्लस वाई स्क्वायर, इसी की वैल्यू पूछा है इज इक्वल टू जो बचा है इधर भेज दो, 4 बचा है और इसमें से ये वाला इधर आएगा माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फा, तो मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो क्या आ गया 4 साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसकी वैल्यू आ गई 4 साइन स्क्वायर अल्फा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ mod a इज लेस देन 1 mod b इज लेस देन 1 एंड mod x इज लेस देन 1 देन द सोल्यूशन ऑफ, इसका हमें सोल्यूशन बताना है। तो ये लिखा है साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, ये किसका फार्मूला होता है? ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। यहाँ हालांकि x नहीं है, यहाँ a है तो हमने a लिखा है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन इनवर्स के टर्म में भी होता है, cos इनवर्स और tan इनवर्स तीनों के टर्म में होता है। ठीक है ना, जहाँ जो यूज होगा वह उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर लेंगे।
तो यहाँ साइन इनवर्स 2a/1 + a² दिखा, तो हमने ये वाला फार्मूला लिखा। ये भी 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला है, ठीक है ना। हालांकि इसमें x नहीं है तो हम लोग लिखेंगे 2 tan इनवर्स b इज इक्वल टू, और ये भी 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला है, ठीक है ना। तो 2 tan इनवर्स x लिखा है तो x लिख देते हैं, ठीक है। जिसको ये फार्मूला याद होगा वो आसानी से कर ले जाएगा। अब 2 सभी में से दिख रहा है, कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब यहाँ से आराम से फार्मूला लगा सकते हैं। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का क्या होता है, फार्मूला होता है tan इनवर्स, बाहर रखिए, फिर a माइनस b अपॉन, ठीक, 1 प्लस, इसका साइन चेंज, 1 प्लस ab, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स दोनों तरफ से खत्म हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। हमसे यही पूछा था कि x की वैल्यू क्या होगा या सोल्यूशन क्या होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा द वैल्यूज ऑफ सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखें तो सेक स्क्वायर अगर थीटा समझें तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा कुछ उस फॉर्म का दिख रहा है। तो सेक स्क्वायर थीटा में कोई रिलेशन हमने पढ़ा है ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और हमने पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसी पे हम लोग उसी फार्मूले पे हम लोग रखेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है, ठीक है। तो tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह इस बार ये है कॉट इनवर्स 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan इनवर्स और ये tan मिलकर खत्म, स्क्वायर बचा है और 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और ये कॉट और कॉट इनवर्स खत्म, तो 3 का स्क्वायर बचा तो 9। तो ये हो गया 9 4 13 14 और 15, तो आंसर आ गया हमारा 15। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ थीटा इज इक्वल टू, हमें थीटा की वैल्यू इस बड़ी सी दी हुई है, तो हमसे पूछा tan थीटा की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2। तो ये जो ऊपर वाला 1 है उसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऊपर वाले को लिख सकते हैं 2 माइनस 1, तो भी सब्ट्रैक्ट करने पे 1 ही आएगा। तो अपॉन 1 प्लस 2 नीचे लिखा हुआ है, इंटू 1 हम अपने से लिख देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसा क्यों किया, ताकि ये फार्मूला बन जाए, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, यही ए बी है जैसे हमने ऊपर किया था। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला ये है ना, इसी फॉर्म का देखो दिख रहा है। तो सभी में हम लोग यही करेंगे, सभी टर्म में। तो एक पैटर्न नोटिस कर लिया हम लोगों ने, क्या कि 2 इंटू 1 है तो 2 में से 1 को घटाना है। तो ठीक इसी तरह इसमें भी वही सोचेंगे, tan इनवर्स 2 इंटू 3 है तो 3 में से हमें 2 को घटाना है, अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3 है ना, और 3 में से 2 जाएगा 1 ही बचेगा, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, तो हमने सही सोचा है। तो इसी तरह अगला प्लस tan इनवर्स, अब इस बार क्या करेंगे, 3 इंटू 4 है तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो भी 1 आएगा, अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 4, ताकि ये सब फार्मूला बन जाए, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और क्या है, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह इसमें भी हम लोग सोच लेंगे क्या, tan इनवर्स ऊपर क्या लिखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब n प्लस 1 माइनस n अपॉन, और नीचे वैसे ही n इंटू n प्लस 1। तो सभी कैसे कैसे फार्मूले बन गए, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ठीक है, ऐसा वाला, ठीक है ना, इस फॉर्म का दिख रहा है, इसीलिए हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो क्या हो गया, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, प्लस अब दूसरे वाले को भी ऐसे ही, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, प्लस tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाला टर्म tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, ठीक है, ये लास्ट वाला टर्म। तो अब इसी में ध्यान से देखें तो कुछ कैंसिल होंगे, क्या,
tan इनवर्स 2 जो पहला टर्म है वो दूसरे वाले से कैंसिल हो रहा है, पहला टर्म दूसरे वाले से। ठीक इसी तरह इसका पहला दूसरे वाले से, तो इसका पहला किसी के दूसरे वाले से, फिर उसका पहला किसी के दूसरे वाले से कैंसिल होगा, है ना। पैटर्न नोटिस कर लिया। तो क्या क्या बचा, ये और ये। तो इसको लिख लेते हैं, पहले पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं, tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 1। तो अब क्या होगा, अब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b वाला फॉर्मूला दिख रहा है, तो अब फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं। tan इनवर्स a माइनस b मतलब a ये है माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, तो 1 इंटू n+1। ठीक है, हमसे पूछा था वैल्यू tan थीटा की, है ना। तो tan इनवर्स इधर भेज देते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल, तो बचा n अपॉन, ये 1 तो कोई प्रभाव डालेगा नहीं इस पर, तो n+1 + 1 तो n+2। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई n अपॉन n+2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिस्कस कर लिया है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, मतलब लास्ट पार्ट, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और जो नीडी स्टूडेंट हैं उन्हें जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।